यहूदी धर्म में मृत्यु धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ यहूदी धर्म मृत्यु के अर्थ, रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये लेख यहूदी धर्म की शिक्षाओं की पड़ताल करता है, मृत्यु पर इसके परिप्रेक्ष्य और इससे जुड़ी प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। जीवन की पवित्रता। यहूदी धर्म जीवन को ईश्वर की ओर से दिया गया एक अनमोल उपहार मानता है, जो पवित्रता और उद्देश्य से परिपूर्ण है। जीवन की पवित्रता पर बल दिया जाता है और प्रत्येक क्षण को मूल्यवान माना जाता है। यहूदियों को जीवन को पूरी तरह से अपनाने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति। यहूदी शिक्षाओं के केंद्र में यह मान्यता है कि पृथ्वी पर जीवन क्षणभंगुर है। यहूदी एक शाश्वत आत्मा में विश्वास करते हैं जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है, जबकि भौतिक शरीर पृथ्वी पर लौट आता है। यह विश्वास सांसारिक जीवन की नश्वरता को रेखांकित करता है और व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास और नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शोक और वियोग। यहूदी धर्म शोक की प्राकृतिक प्रक्रिया को मान्यता देता है और शोक के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। शोक की अवधि शिव के अनुष्ठान के साथ शुरू होती है, 7 दिनों की गहन शोक की अवधि जिसके दौरान करीबी रिश्तेदार मृतक को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बाद के चरण, जैसे श्लोशिम 30 दिन और वार्षिक यार्जिट, दिवंगत को याद करना और सम्मान देना जारी रखते हैं। दफनाना और अंत्येष्टि प्रथाएं। यहूदी अंत्येष्टि प्रथाएं मृतक के प्रति सादगी और सम्मान पर जोर देती हैं। मृत्यु के बाद शव को श्रद्धा के साथ रखा जाता है और जितनी जल्दी हो सके दफना दिया जाता है, खासकर 24 घंटों के भीतर। यहूदी कानून शव लेपन और दाह संस्कार पर रोक लगाता है, जिससे शरीर की प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर वापसी को बढ़ावा मिलता है। सादे लकड़ी के ताबूत का उपयोग और विस्तृत अलंकरणों का अभाव मृत्यु में विनम्रता और समानता को दर्शाता है। पुनरुत्थान और आने वाली दुनिया। यहूदी धर्म मृतकों के अंतिम पुनरुत्थान में विश्वास की पुष्टि करता है, एक अवधारणा जिसे टेकियाट हामेटिम के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि दिनों के अंत में भगवान मृतक के शरीर और आत्मा को फिर से जीवन प्रदान करेंगे। यह विश्वास आत्मा की शाश्वत प्रकृति को रेखांकित करता है और मृत्यु से परे भविष्य के अस्तित्व की आशा प्रदान करता है। ओलम हाबा, आने वाली दुनिया। यहूदी धर्मशास्त्र में ओलम हाबा उस दुनिया को संदर्भित करता है जो मृत्यु के बाद व्यक्तियों की प्रतीक्षा करती है। यह एक जटिल अवधारणा है जो विभिन्न यहूदी परंपराओं में भिन्न भिन्न है। आमतौर पर ओलम हाबा को आध्यात्मिक पुरस्कार और ईश्वर से निकटता का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि विशिष्टताएं अलग अलग होती हैं, फिर भी मुख्य ध्यान धर्मी लोगों और ईश्वर के साथ उनके संबंध पर केंद्रित होता है। कदीश और दिवंगत को याद करना। किसी प्रियजन के खोने के बाद यहूदी धर्म में महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक है कदीश का पाठ, जो शोक प्रार्थना है। ये प्रार्थना न केवल मृतकों को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि यहूदी समुदाय की एकता को भी मजबूत करती है और जीवित लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। जीवन की निरंतरता और विरासत। यहूदी धर्म जीवन की निरंतरता पर बहुत जोर देता है। यहूदी व्यक्तियों को विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से अपने पूर्वजों की स्मृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे तोरा का अध्ययन करना, दयालुता के कार्य करना और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना।
विरासत पर यह ध्यान ये सुनिश्चित करता है कि दिवंगत लोगों का प्रभाव उनके वंशजों के कार्यों के माध्यम से बना रहे। निष्कर्ष, मृत्यु यहूदी धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो जीवन के चक्र और लौकिक और शाश्वत के बीच संबंध पर गहन शिक्षा देती है। आस्था जीवन की पवित्रता पर जोर देती है और व्यक्तियों को पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए हर पल को संजोने के लिए प्रोत्साहित करती है। मृत्यु, शोक और दफनाने से जुड़ी यहूदी परंपराएं विनम्रता, सम्मान और जीवन के चक्र के प्रति गहरी सराहना दर्शाती हैं।